नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, 5 नवंबर के दिन पहाड़ी हिस्सों पर एक लंबे समय के बाद सक्रिय और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी भागों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कहीं ना कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए दोस्तों, देश के दक्षिणी हिस्सों पर लगातार नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं निरंतर अपना प्रभाव दिखा रही हैं और एक बड़े हिस्सों पर भारी बारिश की उम्मीद है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। लेकिन जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, यहाँ पर मौसम एकदम साफ रहने की उम्मीद है। और देखा जाए तो दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना रहेगा। बारिश की उम्मीद दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। पर्वतीय हिस्सों पर जो पश्चिमी विक्षोभ था वो कमजोर पड़ चुका है, फिर भी ऊंचाई वाले भागों पर 6 नवंबर के दिन हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद है। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 7 नवंबर के दिन दोस्तों, देश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है। तो देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों पर भी 7 नवंबर के दिन दूर दूर तक बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन बैक टू बैक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे और झमाझम बारिश की गतिविधियां देकर जा सकते हैं मध्य और उत्तरी हिस्सों पर। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ है उन पर ब्रेक लगा हुआ है। कंटिन्यू देश के दक्षिणी भागों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। 8 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 8 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों, विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय रहता है। जब देश के अधिकांश भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो जाती है, तब दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो जाता है दक्षिण भारत के हिस्सों पर। तो उसी के अनुसार 8 नवंबर के दिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 9 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी सक्रिय और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके कारण पहाड़ी हिस्सों पर 9 नवंबर के दिन एकदम मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर यह देखा जाएगा कि ठंड का एहसास और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहाड़ी भागों पर बर्फबारी हुई थी पिछले पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो देखा जाए तो बर्फबारी की गतिविधियों के कारण लगातार ठंडी हवाएं मैदानी हिस्सों पर पहुंचेंगी। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। और ये जो ठंडी हवाएं हैं, ये देश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंचना शुरू कर देंगी। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 15 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में कुछ मॉडल ऐसा प्रिडिकेशन कर रहे हैं अभी के अनुसार कि मानो कि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और वो देश के पूर्वी हिस्सों पर तेज बारिश दे सकता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो 10 नवंबर के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापत्तनम, इन सभी भागों पर
उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के भागों पर भी ठंडी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है, लेकिन इसी के बीच देश के दक्षिणी भागों पर कहीं ना कहीं मानसून सक्रिय बना हुआ है और झमाझम बारिश का दौर 10 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के हिस्सों पर देखा जा सकता है। 11 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि देश भर में बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का दायरा सिमट चुका है। पर्वतीय हिस्सों पर कोई भी मजबूत पश्चिम विक्षोभ नहीं है 11 नवंबर के दिन, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। लगातार कुछ मैदानी भागों पर भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर 11 नवंबर के दिन बारिश की संभावना नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती। और दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में नवंबर के महीने में भी एक के बाद एक नए सिस्टम बनने की उम्मीद बनी हुई है। 12 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से ठंडी हवाएं मैदानी भागों की तरफ पहुंचेंगी और सर्दी का प्रकोप अब धीरे धीरे दोस्तों बढ़ने लगेगा। लेकिन 12 नवंबर के दिन भी ऐसा कोई प्रभावशाली सिस्टम नहीं है जिसके चलते झमाझम बारिश हो सके। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी एकदम मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 13 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 13 नवंबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से गरज चमक वाले बादल देश के दक्षिणी हिस्सों पर पहुंच रहे हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, इधर मराठवाड़ा, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं 13 नवंबर के दिन देखी नहीं जाएगी। साथ ही मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाएं 13 नवंबर के दिन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। 14 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 14 नवंबर के दिन भी लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अभी भी नहीं पहुंचे, यानी नवंबर के 2 सप्ताह बीत चुके हैं, पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ पा रहे हैं। तो जिसके कारण 14 नवंबर के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों पर मौसम साफ है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। और मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जाएंगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर मौसम साफ दिखाई पड़ने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।